जय हिंद, नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर। सवाल ये खड़ा होता है कि जनता के माध्यम से जितना टैक्स जमा होता है उतने टैक्स में एक और भारत का निर्माण हो सकता है, लेकिन हमारा पैसा सौंदर्यीकरण के नाम पर जो खर्च होता है, आप देखिए उसमें कैसा फंडा होता है। ठेकेदारों की मिली भगत, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। डंके की चोट पर गारंटी के साथ कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए सौंदर्यीकरण का जो पैसा है वो बढ़ जाता है। वो खोटा माल डालेंगे, गलत माल डालेंगे और सौंदर्यीकरण के नाम पर नेता और ठेकेदार तबीयत से बजा के खाएंगे पैसा। देशभक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं है कि हमारे आज के नेता देशभक्ति कर सकें। ऊपर से नीचे तक शासन प्रशासन में बैठे लोग ज़्यादातर अपने घर को सजाने में लगे, बटोरने में लगे। ये एकदम कड़वा सच है, वो मानो या ना मानो। ये तो सत्ता पे आने के बाद और शासन प्रशासन में सीट पर आने के बाद काम वही करते हैं, माल आने दो, माल आने दो बस। हाँ, कोई ऊपर से ऑर्डर आ गया, दबाव आ गया तो बात अलग है, बाकी तो माल आने दो। इसीलिए कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ड्रग्स के कारोबार, मिलावट के धंधे, जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ पर एक शासन और दूसरा प्रशासन, ये दोनों मिल जाते हैं। अब देखिए आप, हम एक हैं, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊं। ये बात सभी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि पब्लिक हमको अच्छी तरह समझती है कि हम धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, एक नंबर के, दो नंबर के नहीं, एक नंबर के। लेकिन मजबूर है पब्लिक, क्योंकि हम इस समय सत्ता पे हैं। पब्लिक जरा भी बोलेगी तो कानून के जरिए हम गला दबा देंगे, इंक्वायरी शुरू करा देंगे या उसको झूठा फंसा देंगे। बस ये इसी में खुश हैं। इनको हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की भूमि एक पवित्र भूमि है, संतों की, ऋषियों की भूमि है, शास्त्रों और पुराणों की भूमि है। आप अगर गलत करते हैं तो कितने दिन गलत करेंगे। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सिकंदर भी गलत कर करके जब उसका अंतिम समय हुआ तो उसने बोला ये तो बहुत गलत हो गया मेरे से, कत्लेआम किया, इतना इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन, लेकिन साथ में कुछ नहीं जाने वाला, नंगा आया था, नंगा ही जाता हूँ। ये हकीकत है। तो भारत के नेताओं और शासन प्रशासन के लोग, ये पवित्र भूमि पर पुण्य करो। आप अपने पाप का घड़ा इतना मत भरो कि आपका विनाश हो जाए, आपके वंश का पर्दा साफ हो जाए। ऐसा खोटा काम मत करो। ये मातृभूमि की सेवा करने में भी बहुत बड़ा पुण्य का लाभ मिलता है, लेकिन आप शासन प्रशासन में बैठ के गलत तरीके से अपने साम्राज्य को स्थापित करते हो। झूठ लूट के सागर में डूबकर लोगों को परेशान करते हो। सच्चाई तो ये है कि आम जनता आपको चुन के लाती है इसी शर्त पे, इन्हीं वादों के ऊपर, आपके मीठी मीठी लॉलीपॉप के ऊपर, कि आप जनता के दर्द को समझने का ख्याल करेंगे, अपने से ज़्यादा दर्द जनता का समझेंगे। लेकिन सत्ता पर आने के बाद उल्टा होता है सब। वो उनका दर्द तो गया काम से, हम अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। भारत का 99% नेता हो या शासन प्रशासन के लोग हों, उनके अंदर ईमानदारी और देशभक्ति की बहुत कमी है। हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि भारत में अभी कैसा नेता चाहिए। बार बार एक ही बार बोलेंगे कि भारत को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, ज़मीन पर चलने वाला हो। जैसे योगी आदित्यनाथ, एक ही नाम गूंजता है पूरे भारत में, वो भी एक नेता है। इतने सारे नेता आए 1947 के बाद से, लेकिन एक ही नेता बिल्कुल सिस्टम से चलता है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो और नेताओं के बाद क्या है? और नेताओं के पास क्या दिमाग नहीं है?
क्या बुद्धि नहीं है? क्या कारण क्या है आखिर? क्यों नहीं उनके तरीके से शासन को व्यवस्थित करते हैं? खतरनाक शहर है उत्तर प्रदेश, उसको व्यवस्थित कर दिया, ठंडा कर दिया, गुंडे मवाली वसूलीबाज सबका पत्ता साफ कर दिया। तो फिर बाकी राज्यों के नेता क्या करते हैं? इसका मतलब साफ है, पार्टनरशिप की भागीदारी आदि आदि की। कत्लेआम होने दो, नशे के कारोबार होने दो, ड्रग्स बिकने दो, अपने देश को तबाह होने दो, लेकिन माल आने दो, माल आने दो। तो ऐसे नेताओं को ध्यान रखा जाएगा, नाम तो उसी का होगा जो काम करेगा। एक ही व्यक्ति है इस समय भारत के अंदर, योगी आदित्यनाथ। बाकी नेताओं को शर्म नहीं आती कि उसके कदमों पर चलें, उनसे सीखें और उनके राज्य की तरह अपने राज्य को भी नशा मुक्त बनाएं, अपराध मुक्त बनाएं। आखिर क्या चलता है? जनता को सुकून प्रदान करिए, वरना आपका रिकॉर्ड तो ऊपर देखा जाएगा, नीचे तो तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी। सत्ता आपके हाथ में है, नीचे तारीख मिलेगी, ऊपर फैसला होगा। ये बात आप समझ के चलिए। भारत देश शास्त्र और संतों का बहुत प्यारा देश है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, चलिए आज हम बम्बई की बात करते हैं। बम्बई के अंदर विकास कार्य जोरों पर चालू है, खूबसूरत बम्बई बनाया जाता है, बनाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। लेकिन मेरी सरकार में बैठे हुए इन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, आप बम्बई अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, लेकिन जो लोग थूकते हैं, सड़कों पर गंदा करते हैं, आप गुटखा बंद करिए, फैक्ट्री बंद करिए और नशे के कारोबार को बंद करिए, फुटपाथ के कब्जे हटाइए। पर कैसे हटाएंगे? यहाँ तो हर नेता की पार्टी के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, वोट बैंक जिसको बोलते हैं। फुटपाथ पर कब्जे नेताओं के किए हुए हैं, जिसमें शासन प्रशासन की मिली भगत है। उनसे माल भी आता है, वसूली भी करते हैं और वोट भी मिलता है। तो फुटपाथ के अवैध कब्जे हटाइए। बम्बई को खूबसूरत बनाना है तो फुटपाथ के कब्जे हटाइए। आप गर्दुल्ले बैठे हुए हैं, रात को ड्रग्स के धंधे होते हैं। पुलिस को सब पता है, नेता को सब पता है कि बम्बई में गली में मोहल्ले में किस बिल्डिंग में क्या चलता है। लेकिन आंख बंद है, कानों में उंगलियां हैं और मुंह पे टेप है। जैसे गांधी जी के 3 मंदिर, मुंह बंद रखो, आंख बंद रखो, कान बंद करो, चलने दो, बस माल आने दो। अगर ऐसी नीति रही तो देश, इसका सीधा सीधा परिणाम है, देश गुलाम होगा। नशे के कारोबार से आम जनता, नई जनरेशन खत्म होती जा रही है और ये चंद पैसों के लिए अपना ईमान धर्म बेचते हैं। तो सबसे बड़े गद्दार कौन हुए? शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार हैं, जिनकी जांच कौन करेगा आखिर? तो मेरा एक ही विनती है 130 करोड़ की जनता से और परमात्मा से कि हिंदुस्तान के अंदर योगी आदित्यनाथ का ऐसा शासन आए कि इन लोगों की जड़ खत्म कर दे, जो वसूलीबाज हैं, ड्रग्स के धंधे हैं और ऐसे गंदे शासन प्रशासन में जो दलाल बैठे हुए हैं, उनका बेड़ा गर्क कर दे, जिंदगी भर उनका खेल खत्म कर दे। ऐसे व्यक्ति को आना जरूरी। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, योगी आदित्यनाथ जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बने और भारत की डोर को संभालें और भारत को सनातन का गण बनाए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं कि आपका काम दर्शनीय है, प्रदर्शनीय है और सराहनीय है। हमें दिखता है कि आपका काम बहुत जोरदार है, क्योंकि आपका काम तराजू पे तोलने के बराबर है, बैलेंस करके आप चलते हैं, इसीलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं हूं इस समय बम्बई से रविंद्र जैन। जय हिंद।